जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे और एकदम बढ़िया तरीके से एग्जाम 2027 को फोड़ने की तैयारी कर रहे होंगे। और उस एग्जाम को फोड़ने के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को मदद करना चाहता हूं और आज एकदम हिस्ट्री की क्लास लूंगा, जिसमें जितने भी चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी को आज हम लोग हल करेंगे और उसे हम लोग याद भी करेंगे, ठीक है। और आप लोग इस सब का पीडीएफ लेना चाहते हैं, यानी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो ज्ञान संग्रह एक टेलीग्राम चैनल है, उसे आप लोग फॉलो कर लेंगे ताकि जो भी क्लास हम लेते हैं उसका पीडीएफ उसी टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेंगे ताकि पीडीएफ आप लोगों को मिल सके। चलिए, हम लोग का चैप्टर नंबर 1 क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद सबसे नंबर 1 क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? जर्मन चांसलर कौन था हम लोग को बताना है। क्या वह बिस्मार्क था? क्या वह हिटलर था? क्या वह विल्सन था? क्या वह विक्टर इमैनुएल था? ठीक है, क्या था? तो देखिए, जो विल्सन था, जो विल्सन यह जर्मन का चांसलर था। जर्मनी का चांसलर कौन था? विल्सन था। जर्मनी का चांसलर कौन था बच्चा? जर्मनी का चांसलर कौन था? विल्सन था। जर्मनी का चांसलर विल्सन था, ठीक है। आगे देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है कि सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? यानी सेडान के युद्ध में कौन हारा था? सेडान के युद्ध में कौन हारा था? तो फ्रांस हारा था, जर्मनी हारा था, ऑस्ट्रेलिया हारा था या प्रशा हारा था? सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? किसकी पराजय हुई थी? तो देखिए, जो फ्रांस है, फ्रांस की हार हो गई थी। फ्रांस की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो फ्रांस का पराजय हुई थी, यानी फ्रांस हार गया था। आगे देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर, निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा, मतलब क्या होता है? सैनिक लागू की थी। निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? तो देखिए, जो बिस्मार्क था, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर और बिस्मार्क था, इसी ने अपने देश में सैन्य सेवा अधिक लागू की थी। सैन्य सेवा अधिक लागू की थी, ठीक है। आगे देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए, जो हम बता रहे हैं वो एकदम VVI क्वेश्चन है, यानी एग्जाम में वो बार बार पूछा गया है। एग्जाम में वो बार बार पूछा गया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेंगे, आप लोग इसे याद करते हुए चलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है कि 1853-54 के क्रीमिया युद्ध, 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में शामिल होने की घोषणा की थी? जो क्रीमिया है, क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध करने की क्या है क्वेश्चन? करने की घोषणा की थी। देखिए, जो 1853-54 के क्रीमिया युद्ध हुआ था, 1853-54 के क्रीमिया युद्ध हुआ था, उसमें काबुल ने जो फ्रांस है, फ्रांस की ओर से युद्ध करने की मतलब कोशिश की थी, यह घोषणा की थी, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए,
5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है कि 1954 का जनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। जनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। तो देखिए 1954 का जनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखरेख हेतु गठित त्रिपक्षीय अंतरराष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन नहीं था? ठीक, कौन नहीं था भाई? तो भारत तो भारत था, कनाडा था, पोलैंड था, लेकिन फ्रांस नहीं था। यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। जो फ्रांस था यह इस युद्ध में शामिल नहीं था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। जो जनेवा समझौता 1954 में हुआ था, इसके देखभाल में फ्रांस नहीं था। ठीक है, भारत था, कनाडा था, पोलैंड था, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की एक देश है, तुर्की के समर्थन में कौन था? ठीक, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? तो देखिए जो रूस था ना, रसिया, जिसे USSR पहले बोला जाता था, तो यह जो था यह तुर्की के समर्थन में था। यानी रूस जो था ये यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में था। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? हंगरी पर किस पर? हंगरी पर पूरा आधिपत्य था। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो वह था ब्रिटेन। वह कौन था? वह था ब्रिटेन। ठीक है, किस देश का हंगरी पर? नहीं, हंगरी पूछ रहा है ना, हंगरी पर ऑस्ट्रेलिया था। हंगरी पर ऑस्ट्रेलिया था। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो ऑस्ट्रेलिया का, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? हमें बताना है कि जो पोलैंड में विद्रोह हुआ था उसको किसने कुचल दिया। देखिए रूस जो था, रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया था। जो रूस था या पोलैंड में जब विद्रोह हुआ था तो उसे कुचल दिया था। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ठीक, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। कब? 1870 में। कहाँ हुआ था? तो वह सेडान में हुआ था। वह जो है वह सेडान में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। कहाँ युद्ध हुआ था? सेडान में युद्ध हुआ था 1870 में, फ्रांस और प्रसा के बीच। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ? क्रीमिया का युद्ध, डेनिस का युद्ध, प्रसा ऑस्ट्रेलिया का युद्ध या सेडान का युद्ध? तो देखिए हमें पता है कि जर्मनी का एकीकरण सेडान के युद्ध के बाद, माने सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण जो हुआ है वह पूरा हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का 10 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? जर्मनी का एकीकरण किस संधि के द्वारा पूरा हुआ था? डेनमार्क का संधि द्वारा,
वर्साई की संधि द्वारा, पराग की संधि द्वारा नहीं, फैक फ्रंट यानी फैक फ्रंट की संधि के द्वारा जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ था। जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है 12 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था हमें बताना है। तो जो नेपोलियन तृतीय यह जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो नेपोलियन 13 था, ये नेपोलियन 3 था, यानी नेपोलियन 3 था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर जो है एकदम सही आंसर है। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? किस घटना से माना जाता है? तो पुनर्जागरण घटना से राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पुनर्जागरण घटना से माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। एकदम सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रवाद की अवधारणा की जन्म किस घटना से माना जाता है? तो पुनर्जागरण घटना से। ठीक है, आइए आगे। किसने कहा था जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को, किसने कहा कि जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी लग जाती है? यूरोप को सर्दी लग जाती है। तो यह मेटरनिक ने कहा था। किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था। किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी लग जाती है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर एकदम सही हो जाएगा। एकदम सही हो जाएगा। मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी हो जाती है। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो 1830 के बाद फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, गणतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र था। संवैधानिक राजतंत्र 1830 के युद्ध के बाद हो गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर सही हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने किया था। कौन किया था? गैरीबाल्डी ने किया था। ये पेशे से क्या था? पेशे से नाविक था। और इसने लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि संडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ठीक है, प्रथा का, सार्डिनिया का, ऑस्ट्रेलिया का या नेपाल का? देखिए जो संडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रेलिया का। किसका? ऑस्ट्रेलिया का। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसे? तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। यूरोप का मरीज
किसे कहा जाता है? देखिए जो यूरोप है, यूरोप का सबसे मतलब कमजोर कौन है? तुर्की है, इसीलिए इसे मरीज कहा जाता है, इसीलिए इसे यूरोप का मरीज कहा जाता है। आगे देखिए, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? ट्रांसडेन संघ का, राइन संघ का, इटली संघ का? किसका? इटली संघ का। यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। जो नेपोलियन था ये जर्मनी में इटली संघ की स्थापना की थी, इटली संघ की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कि किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राज्य की स्थापना हुई थी? किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राज्य की स्थापना हुई थी? तो कस्तुनतुनिया की संधि, कस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा यूनान राज्य की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, यंग यूरोप की स्थापना किसने की? यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो मेजनी, मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना की थी। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। और यंग इंडिया की स्थापना किसने की थी? यंग इंडिया की स्थापना महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने की थी। आगे देखिए 22 नंबर, 9 गुरिल्ला आंदोलन कहाँ हुआ था? 9 गुरिल्ला आंदोलन कहाँ हुआ था? तो देखिए 9 गुरिल्ला आंदोलन जो है यह इटली में हुआ था, इटली में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, आप लोग इस इटली मत कहिएगा, इटली में हुआ था। 9 गुरिल्ला आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस सारे क्वेश्चन को याद करते हुए चलेंगे, याद करते हुए चलेंगे, क्योंकि यह एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ज्ञान संग्रह टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप लोग इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग का ज्ञान संग्रह ऑफलाइन सेंटर भी चलता है सोनवर्षा में, ज्ञान संग्रह इंस्टीट्यूट सोनवर्षा में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन कि मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? तो जो मेटरनिक था यह ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर जो था यह मेटरनिक था, यह मेटरनिक था। यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फ्रांस के किस राजा ने कहा था मैं अंग्रेजी राजा को शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। ठीक है, फ्रांस के किस राजा ने कहा था मैं अंग्रेजी राजा के शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना बहुत अधिक पसंद करूंगा? तो वह था चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम ने कहा था कि अंग्रेजी राजा को शासन करने की अपेक्षा वह लकड़ी काटेगा तो मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करूंगा, बहुत ज्यादा मानूंगा। यानी ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स दसम ने कहा था। आगे देखिए प्रशा का शासक कौन था? प्रशा का शासक कौन था? तो विलियम प्रथम था। यानी ऑप्शन नंबर डी
ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। प्रसा का शासक कौन था? विलियम प्रथम था, विलियम प्रथम था। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर एकदम सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। छब्बीस नंबर की जाल वेरियन की स्थापना किस राज्य ने की? जाल वेरियन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो वह प्रसा ने की थी, वह प्रसा ने की थी, प्रसा ने की थी। जाल वेरियन की स्थापना किस राज्य ने की थी? वह प्रसा ने की थी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही आंसर एकदम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रही है? आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रही है? चलिए 27 नंबर क्वेश्चन। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? इटालवी, मेजार, पोलिश, फ्रेंच। तो मेजार, क्या मेजार थी? क्या थी? मेजार थी। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिए, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? किसकी पराजय हुई थी? तो तुर्की की पराजय हुई थी। इसे यूरोप का मरीज कहा जाता है, इसे यूरोप का मरीज कहा जाता है। इसी के ही यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में इसका ही पराजय हो गया था। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है कि मार्सिलेस किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? मार्सिलेस किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? तो वह थी फ्रांस का, वह थी फ्रांस का। जो मार्सिलेस था, मार्सिलेस वह फ्रांस के राष्ट्रवाद का प्रतीक था, राष्ट्रवाद का प्रतीक था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ठीक है, यूरोपीय देश का पालना किसे कहा जाता है? वह इटली को कहा जाता है, वह फ्रांस को कहा जाता है, हंगरी को कहा जाता है, या यूनान को कहा जाता है? किसे? यूनान को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। किसे? यूनान को कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर सही हो गया है, सही हो गया है। आगे देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन है, इकतीस नंबर क्वेश्चन है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? आपका ऑप्शन है 1688, आपका ऑप्शन नंबर बी है 1707, आपका ऑप्शन नंबर सी है 1788, और लास्ट ऑप्शन है, आप लोग ऑप्शन को बढ़िया से पढ़ लेंगे, 1688, 1707, 1788, और लास्ट ऑप्शन है आपका, लास्ट ऑप्शन है 1807, लास्ट ऑप्शन है 1807। इसका आंसर हम नहीं देंगे, इसका आंसर आप लोग देंगे कहां पर? कमेंट में, कमेंट में आप लोग इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और क्लास कैसी लगी ये भी बता दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।